मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान की हुकूमत हमारे हाथ में आ जाए ना, अमन ही अमन हो, प्यार ही प्यार हो, हाँ कोई भूख से ना मरे। जहाँ ख्वाजा सरा पैदा हुआ वहाँ इशू पैदा हो जाते हैं। कुछ ख्वाजा सरा सेक्स की तरफ चले जाते हैं तो कुछ ख्वाजा सरा जो होते हैं मांगने की तरफ हो जाते हैं। सवाल ये है कि आपका कि ख्वाजा सरा देखिए, एक माँ घर में चरसी मवाली भी पैदा हो जाता है, एक घर में डकैत भी पैदा होता है, वो भी हमें नहीं मिले, वो भी हमारे साथ धोखा हुआ। वहाँ देखो, कैमरे की तरफ देखो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनागुल है। मैं सबरंग सोसाइटी एक इदारा है जो इंसानी हकूक़ पे और ट्रांसजेंडर पे काम करती है। ख्वाजा सरों पे उनकी फलाह बहबूद के लिए, अरेस्टमेंट के लिए, जो भी उनको ख्वाजा सरों के प्रॉब्लम होती है, अरेस्टमेंट की हो गई, पुलिस की हो गई, कोई अस्पताल की इशू हो गया या A to Z कोई कुछ भी, तो उस पर मैं उसका एक हिस्सा हूँ। और इसके अलावा मैं होम बेस का काम करती हूँ, घर पर बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स का। ये काम मैंने तब शुरू किया था जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, जब मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उससे पहले मैं बेगिंग करती थी, जाती थी घरों में, बधाइयों में जाती थी। तो जब से मेरे अटैक हुआ तब मेरे एंजियोप्लास्टी हुई तो मुझसे बैगिंग वगैरह नहीं होती तो मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट का ओनर शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कमाई का। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास एक फ़न है, एक हुनर है, तो मैं इस हुनर को लेके दोबारा क्यों ना इसके तरफ हो जाऊं। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो अल्लाह पाक ने और आप जैसे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरा हाथ पकड़ा और मैं कामयाब हुई। फिर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन, जैसे कि ये वबा आई कोरोना वायरस की, तो उसकी वजह से बहुत लोग मुतासिर हुए, तो हमारी रोज़ी पे भी बहुत फ़र्क आया। तो मैं भी बस लॉकडाउन की शिकार हुई, तो मेरा काम भी रुक गया, तो मेरा काम आगे बढ़ा नहीं। तो वो लॉकडाउन 4 महीने से लेकर अभी तक आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम जो है मेरा रुका हुआ है। और बैगिंग के लिए भी मैं निकल नहीं सकती क्योंकि शिद्दत से गर्मी है, और मैं बताया आपको लोगों को कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं निकल नहीं सकती। तो अपना गुजर बसर मैं किस तरह कर रही हूँ ये मेरे अल्लाह को पता है, मुझे पता है। और हुकूमत की तरफ से अगर बोला जाए तो हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिली, ना राशन मिला, ना हुकूमत ने हमारे बारे में कुछ सोचा या आकर हमें पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और PTI की तरफ से जो इमरान खान का स्कीम आया था 12,000 का, उसके लिए हमें कहा गया कि आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड नंबर दें, सेंड करें, आप लोगों को 12,000 मिलेंगे, राशन मिलेंगे। वो भी हमें नहीं मिले, वो भी हमारे साथ धोखा हुआ। तकरीबन 4 महीने से हमने सेंड किए हमारे नंबर, तो अभी तक हमें कोई रसाई ना PTI की तरफ से हुआ ना हुकूमत की तरफ से हुई। बस हमें अपने इक्के दुक्के इदारे हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, शायद उनको इतराज़ हो, मगर उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट की। हमें हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बैगिंग तो एक नालत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह भी खुश नहीं होता किसी के आगे हाथ मिलाना। मांगो तो रब के ज़ात से मांगो, मगर हमारे ख्वाजा सरों में एक ये कल्चर है, एक शुरू से एक रीत है मांगना, ठीक है ना। इसी तरह ये लोग गुजर बसर करते क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं होती। तो कुछ ख्वाजा सरा सेक्स की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ ख्वाजा सरा जो होते हैं मांगने की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ज़रिया नहीं होता, रोज़गार नहीं होती, नौकरी नहीं होती, ना हुकूमत का सपोर्ट हुआ, तो बैगिंग नहीं करे बेचारे तो क्या करें। और मेरे खुद ज़ाती नज़रिया ये है कि ये चीज़ एक गुनाह है और नालत है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे ख्वाजा सरों में टैलेंट है कि वो आगे बढ़ें और बैगिंग जैसे नालत से दूर हो जाएं और अपने रोज़गार मेहनत करें, कमाएं। बिल्कुल देखें, माँ बाप को तो पहले पता होता है कि हमारे घर में क्या चीज़ पैदा हुई, ठीक है ना। सवाल ये है कि आपका कि ख्वाजा सरा देखिए, एक माँ घर में चरसी मवाली भी पैदा हो जाता है, एक घर में डकैत भी पैदा होता है, एक घर में बच्चा जो होता है वो बिल्कुल क्या नाम है, ज़हनी तौर से बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल पागल होता है, ठीक है। एक होता है कातिल खूनी भी होता है, ठीक है ना। फिर भी वो माँ बाप के लिए तो औलाद ही होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर ख्वाजा सराओं के लिए बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। जहाँ ख्वाजा सरा पैदा हुआ वहाँ इशू पैदा हो जाते हैं। जैसे कि दूसरों को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि एक चोर बच्चा पैदा हुआ घर में, एक माजूर बच्चा पैदा हुआ, उसको आप लोग सीने से लगाते हो, तो इस तरह ख्वाजा सरा को भी लगाएं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तो पैदा हुए ना, हम भी तो अल्लाह के देन है ना। जहाँ से आप लोग पैदा हुए वहीं से हम भी आए हैं, सही है ना। अल्लाह की मर्ज़ी से आए, माँ बाप की मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से तो हम नहीं पैदा हुए ना। ये तो माँ बाप को, बहन भाई को चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करें, और समाज को, दुनिया को चाहिए कि हमें कबूल करें। हम भी इंसान हैं, खुदा के खौफ से खौफ करें, हमें भी ये एक्सेप्ट करें, हम भी इंसान हैं।
कोई सिलाई कढ़ाई का काम जानता है, कोई कटिंग मास्टर है, कोई ब्यूटिशियन है। हमारे बेबो इधर है, वो तड़ावा सैलून चला रही है, वो भी बहुत अपना नाम कमा रही है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर हैं जो इदारे चला रहे हैं, मगर लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि लोग इनको अच्छे निगाह से देखें। और हमें मौका मिले तो हमारे लिए कोई एक प्लेटफॉर्म बने, और ख्वाजा सरों के लिए तो ख्वाजा सरों क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। हुकूमत हमें नौकरी दे तो हम क्यों नहीं नौकरी करेंगे। कोरोना का वबा जो है अल्लाह की तरफ से आई है, ठीक है ना, यह अल्लाह ही दूर करेगा। इस वबा के वजह से बहुत लोग मुतासिर हो गए हैं। हाँ, घरों में महदूद हो गए हैं, जिनमें ख्वाजा सरा भी हैं, जिनमें मज़दूर तबका भी हैं, जिनमें औरत जो होम बेस पे काम करती हैं वो भी हैं। बहुत सारे लोग हैं। दुनिया में इतना गम है कि तेरा मेरा गम कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। हम देखते दूसरों के गमों को देखते, दुखों को देखते हैं, आस औलाद वालों को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मज़दूर तबके को देखते हैं जो दिन में कमा के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तब हम उनको देखते हैं कि उनके घर में हांडी चूल्हा नहीं जल रहे, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। देखिए, जहाँ तक किराए का सवाल है, जैसे कि ख्वाजा सरा किराए पे रहते हैं और भी गरीब लोग किराए पे रहते हैं, हमसे हटकर, जैसे कि फैमिली वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो ख्वाजा सरा से हट के रह के सब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, सभी इंसान होते हैं। हुकूमत ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान में किराया माफ़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालिक मकान सर पर आके खड़े हो जाते। मेरे ख़ुद के मालिक मकान पहले हो जाते, दरवाज़ा बजाते कि ना मुझे किराया दो। मैं इतनी परेशान होती हूँ, जैसे तैसे करके मैं उनको किराया देती हूँ। जब नहीं दूँ तो 2-4 दिन ऊपर हो जाते, तो बार बार आते, फिर बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो हर मालिक मकान ऐसे होते हैं, वो किराया तो लाजिम मांगते, चाहे आप भूख से मर रहे हैं, चाहे आपके पास है या नहीं है, उनको तो अपना किराया चाहिए। ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि हुकूमत कह रही है कि किराया माफ़ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब किराया दे रहे हैं। सादा राजा मेरी बाबुल दा प्यारा, दे सादा राजा मेरी बाबुल दा प्यारा, अमड़ी के दिल का सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े, घोड़ी चढ़े, न जाने दिल की बल। बच्चों को घर में जाएगी जो बच्चे की बनाएगी, सर उठाएगी, आसमां से उतर कर खबर आ गया। मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान की हुकूमत हमारे हाथ में आ जाए ना, अमन ही हमन हो, प्यार ही प्यार हो, हाँ कोई भूख से ना मरे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।